मगर महंगाई इतनी कर दी जिसका कोई जवाब नहीं। गठबंधन तो पहले भी था, पिछली बार था। सिलेंडर बांटने के बाद गैस कितनी महंगी कर दी। बोल के ऊपर डिपेंड, अब हम इस बात को कह सके मगर उनसे कुछ सब मतलबी है, बेकार है। ये जितना भी अच्छा कर रहे हैं। पेट्रोल कितना महंगा, दालें कितनी महंगी कर दी। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है और आप समाचार नगरी देख रहे हैं। इस समय हम नगावा सदात विधानसभा में है, जो कि अमरोहा के अंतर्गत आता है और इस गांव का नाम है रामपुर जुन्नरदार ना, रामपुर जुन्नरदार। और यहाँ पर कई बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कई नौजवान भी हैं। इन सभी से बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर यूपी का मिजाज क्या है, इन लोगों को अपने विधानसभा में क्या परेशानियां हैं, क्या यहाँ के विधायक कभी 5 साल में यहाँ पर आई या फिर नहीं आई। संगीता चौहान नाम है विधायक का, जो कि भाजपा से हैं। सही है? जी 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 ठीक है। यहाँ कई बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे भी बातें करेंगे। इनकी उम्र देखकर लगता है कि इन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से कई सरकारों को देखा होगा और इन सभी से ये भी जानेंगे कि आखिर कौन सी सरकार सबसे बेहतर है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मायावती हाथी पर चढ़कर यूपी में दौड़ेंगी या फिर अखिलेश का पहिया नाचेगा, या फिर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार यानी कमल खिला ले जाएंगे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? दिनेश प्रताप सिंह। क्या लगता है इस बार यूपी में क्या होगा? यूपी में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी जी। क्यों आएगी बीजेपी ठीक काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है। क्या क्या अच्छे काम किए बीजेपी ने सब ये है कि ये जो लाइट भी चोरी जो हो रही है कि ये भी जो है कि इस पर भी जो है मतलब जो है कि ठीक ये हो रहा है कि कोई चोरी नहीं हो रही। चोरी नहीं हो रही? नहीं कोई चोरी कहीं कुछ नहीं, सब आराम से कहीं भी फिर रहे जंगल में भी। जी हाँ, लॉकडाउन में राशन का वितरण भी जो है कि ठीक प्रकार चल रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि वो इस बार सरकार बना ले जाएंगे। उनके बस की नहीं सरकार बनानी। अच्छा। कि उनके कुछ काम ही ऐसे नहीं थे जो ढंग के हों, किसानों के हित के हों। तमाम तो चुनाव चोरियां करवाई, तमाम डकैती डलवाई और जो अत्याचार थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि हम तो अपनी वित्ती बचा रहे हैं ना, हमारे पशु खुल गए, उन्हें थाने में रिपोर्ट नहीं होती। अच्छा, तो पट्टी नहीं लिखवाने देते? नहीं लिखवानी थी। महबूब यहाँ सांसद थे, वो थाने में आए खड़ा हो गए, नहीं लिखने देंगे रिपोर्ट। उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखने दी है और थाने से हमें अभी भजा दिया। इसलिए हमें तो भाजपा के साथ बदला नहीं। अच्छा, आपने अभी कहा था कि अपने शब्दों में कि अखिलेश सरकार में किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं हुआ। तो यानी आपका मतलब भाजपा सरकार में कुछ किया गया होगा। क्या किया गया? भाजपा सरकार ने देखो राशन वितरण करवाया। ठीक है। और दूसरे नंबर पे 2000 की किसान बुआरी निधि हर साल, एक साल में 6000 रुपए दे रही है। वो गैस सिलेंडर फ्री दिया उन्होंने। और देखो अभी ये शौचालय बनवाए और RCC बनवा दी है देखो। और उससे अखिलेश सरकार में कुछ नहीं हुआ है हमारे गांव के अंदर। समझे? क्या कह रहे हैं? ये बताइए, एक ही बोली बस मेरे साथ। यहाँ लोग जो है थोड़े शर्मीले हैं। पहले मुझे जब वहाँ से हम लोग आ रहे थे तो लगा था सब बोलेंगे आज बुलंदी से, लेकिन शर्मा रहे हैं। हाँ, बिजली बढ़िया आ रही है हमारे यहाँ और कोई ऐसी समस्या नहीं जो बीजेपी को हम वोट न दें। क्यों हमारे हित में शहर ही काम करें। अब गन्ने पर उन्होंने पैसा बढ़ा दिया, अच्छा पैसा 25 रुपए बढ़ाए राज्य सरकार ने। गन्ना भी टाइम से ले रहे हैं हमारे यहाँ और पेनल्टी हमारा टाइम से दिवा रही है सरकार। अच्छा, है ना? तो इसलिए हमें बीजेपी बढ़िया लग रही है। अच्छा, क्या असदुद्दीन ओवैसी यूपी में कोई फैक्टर बनेंगे? ना, ऐसा कुछ नहीं लग रहा हमें। कुछ नहीं, बस वो बड़ी बड़ी बातें बड़ी बातें करते हैं और करते कुछ नहीं है। हाँ। तो जो हमारे माननीय सांसद संगीता चौहान, वो भी काफी देखभाल कर रही है हमारी यूपी में, हमारे क्षेत्र में। सांसद हैं, विधायक है संगीता चौहान? विधायक। ये देखो RCC अभी बनकर तैयार होगी और खेलों से वो प्रस्ताव उसका पास हो गया है। तो काफी काम मतलब संगीता चौहान कभी पिछले 5 सालों में कितनी बार आई हैं? नहीं, अभी बनी थी उपचुनाव में बनी थी, पीछे उपचुनाव हुए थे। आई हैं गांव का दौरा करने? हाँ, आई है। उनके नहीं, वो भी आते थे। हाँ, वो भी आई थी, आई थी वो आई थी। कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। कहाँ गए युवा साहब? अभी पानी लेके घूम रहे थे। लो जी, आ गए। क्या लगता है इस बार यूपी में? यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी, योगी आदित्यनाथ। आप एक युवा हैं, आपके हिसाब से किसी भी सरकार के सबसे मेन मुद्दे क्या होने चाहिए युवाओं के लिए? युवाओं के लिए गवर्नमेंट जॉब और आपका क्या बोलते हैं, लड़कों के लिए अच्छा वो क्या तो अच्छा वो क्या? जैसे कि क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब में, जैसा मान लो कोई भी हुआ
टीचर हुआ या क्या बोलते हैं फौजी हुए या पुलिस में हुए, जो भी हो, इस तरह से ये। आपने बोला शिक्षा को लेकर के, आपके इस पूरे विधानसभा में शिक्षा को लेकर के क्या क्या हुआ है? कुछ बदलाव हुए हैं पहले से? हाँ, अच्छे हुआ है। मिड डे मील की व्यवस्था हुई है स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल है हमारे। इनमें से कोई बच्चा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है? कौन? हाँ, अधिकतर है। ये क्या नाम है तुम्हारा? बता दे बाबू। माय नेम प्रिंस। प्रिंस नाम है आपका। जो खाने मिलते हैं मिड डे मील में आपको स्कूल में, वो खाने सही में सही होते हैं या फिर? हाँ? यस। अच्छा, सर लोग पढ़ाते हैं सही से मैम? हाँ सब लोग सही से पढ़ाते हैं। कौन सी क्लास में हो? मैम हाँ? फोर्थ में। फोर्थ में हो, ठीक है। ABCD तो आता ही होगा। यस। बताओ F फॉर क्या होता है? फॉर वो जग। जग? वो काइट। अच्छा कोई बात नहीं, ये घबरा रहा है, इसको पता है भाई, क्योंकि हाँ ये घबरा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है ये जी। आगे हमारे सर, हमारे बड़े भाई। अच्छा ये बड़े भाई, तो क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बता दो आप। पुनीत चौहान। क्या लग रहा है इस बार यूपी में? यूपी में का इस बार तो योगी सरकार ही है। योगी सरकार। हाँ, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी शिवपाल से मिल रहे हैं, अखिलेश दावा कर दे रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा यूपी। नहीं ऐसा कुछ। मायावती कर एक तरफा जीतेंगे, क्या लग रहा है? योगी सरकार आएगी प्योर। क्यों आएगी योगी सरकार? काम अच्छे हुए हैं, क्या काम हुआ? सड़क बनी है। और कितनी सड़कें बनी आपके गाँव में? है कितनी सड़कें बन गई? सड़क ये बनी है करीबन लगभग हाँ 1.5 किलोमीटर से। 5 सालों में 1.5 किलोमीटर सड़क बना आपके गाँव में? नहीं 1.5 किलोमीटर ही तो यही बना है बस। क्या नाम है, एक ही टुकड़ा 1.5 किलोमीटर। और क्या क्या बने? बिजली आ रही है। रोड कितने बने? बस 1.5 किलोमीटर बना रोड? नहीं क्या नाम है, उधर का बना है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर हमसे पूछे सवाल। ये भाई साहब बताएंगे, क्या नाम है आपका? दुष्यंत चौहान। दुष्यंत जी, एकदम बुलंदी के साथ आए मैदान जंग में, जैसे पटक देंगे। ना ऐसी कोई बात ना। सवाल क्या लग रहा है इस बार यूपी में? योगी सरकार आएगी योगी सरकार जी। क्यों आएगी? कि काम अच्छे करें, अपने यूपी में बढ़िया काम करें। चलो जी 6 काम गिना दो। चलो गिनाओ 6 काम। 6 काम। गंगा का शुद्ध जल, गंगा का शुद्ध वो करा है ना। आम आदमी रोड पर कभी भी रात के 12 बजे उसके बिल्कुल आराम से जा सकता है, खुले आम, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। एक हो गया आपका गंगा वाला, और एक हो गया अपराध। तीसरा बताइए। तीसरा रोडे, चलिए रोड हो गई। बिजली सही है। चलिए चौथा बिजली हो गया। और आराम से सो रहे हैं। बहुत ऐसे बहुत से वो हैं। तो आपने बोला कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, मैंने बोला 6 गिनवाने को आपने 4 गिनवा दिए हैं, ठीक है। अब आपके हिसाब से क्या लगता है कि जिस तरीके से जितने सरकार विपक्ष में जितने लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ गठबंधन की बातें चल रही हैं, एक तरफ कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि गठबंधन तो पहले भी था, पिछली बार था समाजवादी का और उसका बसपा का, उसमें जब कुछ ना हुआ। और पहला इस बार क्या लगता है चाचा भतीजा क्या कर ले जाएंगे? वो उनके ऊपर डिपेंड। अब हम इस बात को कह सके मगर उनसे कुछ नहीं होने का। जब्त चाचा भतीजे की जमानत जब्त होगी इस बार। हाँ, क्लियर ऐलान है बीजेपी का। बीजेपी सरकार आएगी और 300 प्लस क्या नाम है उससे आएगी सीटों से। बिजली चल 24 आवर्स में 21 आवर्स में चल रही है बिजली। कोई वो नहीं है क्या नाम है दिक्कत। अपराध भी हुए हैं कम, नो क्राइम हुआ है, और क्या नाम है सड़कें बनी, विकास हुआ है, बहुत काम हुआ है। जहाँ भी हम जाते हैं अक्सर ये, जहाँ भी जाते हैं हम अक्सर ये बातें होती। जरा आप लोग इधर आ जाइए ना एक तरफ, कि सब लोग से बातें हो सके। हाँ, जहाँ हम जाते हैं सब लोग यही कहते हैं कि इस बार भाजपा को 300 प्लस सीटें मिलनी हैं। तो आखिर वो 103 सीटें कहाँ चली जाती हैं? जैसे 403 विधानसभाएं हैं, हाँ, भाजपा कह दिए 300 प्लस सीटें लाएंगे, तो मान के चलो 310 सीटें ले आती, एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ, तो वो बाकी की सीटें का दावा क्यों नहीं कर पाती? कहाँ चूक हो जाती है उनसे? रिजर्व है ना सीट। हाँ, एक मिनट भाई, मुद्दे पे आ गए। हाँ। उत्तर प्रदेश में बाकी सीटें रिजर्व हैं। बाकी अपना क्या नाम है वो होता है, जैसे कि आप भी अगर इलेक्शन में खड़े तो ना गलती ना कीजिए। अपना वो है गढ़, आपको भी अपना वो है गढ़, तो क्या नाम है उन सीटों पे दावा क्या नाम है नहीं हो सकता। पर मतलब ये है कि हाँ 300 प्लस सीट आएंगी, प्योर सरकार आएगी इस बार बीजेपी की। क्या नाम था आपका? पुनीत चौहान नाम है मेरा। ये पुनीत जी हैं, ये दावा कर रहे हैं कि अब इलेक्शन लड़ने का मन है आपका? नहीं मेरा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लड़ सकते हैं, वक्त अच्छे हैं आप। हाँ बताइए चाचा, आप सब लोग इशारा कर रहे थे, आप जितने लोग किनसे पूछो, अब आप बताओ क्या बताऊँ? यूपी में क्या योगी सरकार रहेगी। हाँ, क्यों रहेगी यूपी में? उनके काम बढ़िया है। क्या क्या काम बढ़िया? उनके काम
मतलब लो जी गिनवाएंगे, हाँ बताओ। मायावती जो है ना, वो अपने अपने काम पर आती है नौकरी पे। और ये अखिलेश बैठा है, ये भी अपने मोमडन को यादव को ला रहा है। ये सबको ले रही सरकार। हाँ, ये सबको नौकरी दे रही है। कोई मतलब समाज हो, बंदी हो, या कोई यादव हो, कोई भी हो, चौहान हो। आपके गांव से कितने लोगों की भर्तियां हुई हैं? भर्तियाँ हमारे गांव में कई लड़कियां आ गई। हाँ, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, मेरे पास बैठिए। इधर इधर आइए, इधर वहाँ पर थोड़ा दूर है ना, यहाँ बैठिए। हाँ, क्या कह रहे थे आप? पहले क्या नाम है आपका? अनिल कुमार चौहान। अनिल जी, हाँ बताइए। हाँ, देखो सरकार तो बढ़िया है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी है नहीं, और जी ढोर खोलने बिल्कुल बंद हो गए। मगर महंगाई इतनी कर दी जिसका कोई जवाब नहीं। तेल कितना महंगा कर दिया, पेट्रोल कितना महंगा, दालें कितनी महंगी कर दी, समझे। और किसान का जो सामान है वो मद्दा कर दिया। गेहूं में है, अरे किसान कौन पैदा कर रहा है? दाल किसान। ये जो बड़े बड़े जो है किसान तो बेच दे मध्य में बेच के, अच्छा, और महंगे में खरीदते हैं बेरिए। सरकार क्या करेगी इसमें? अब कोई गड्डी लेने जा रहा, मोटरसाइकिल चला रहा है, लेटरिन जा रहा, 2 महीने तो उसमें जा रहा, तो नहीं होने का कोई। एक मोटरसाइकिल लेके इसे खड़ी कर दो एकदम से। अब सुनो, सरकार ने सिलेंडर बांट दिए है ना, सिलेंडर बांटने के बाद गैस कितनी महंगी कर दी। गरीब आदमी तो गैस खरीद नहीं सकता। क्या रेट है चाचा गैस का? 915 रुपए का है सिलेंडर। हाँ, क्या बोलूं बताओ। आपने कहा कि भाजपा सरकार ने अच्छा काम, हाँ नहीं कुछ, हाँ और सीरियस मौका है। हाँ, अच्छा ठीक है, एक बात तो बताओ। एक मिनट, सवाल ये था, उधर भाई साहब हैं तो वो कैमरे पे नहीं आना चाहते, लेकिन नाम क्या आपका? सुमित जी हैं। इन्होंने कहा कि देखो पहले 60% गांव में जो है कि चूल्हा जलता था, अब सबके यहाँ गैस है। हाँ, तो गैस कहाँ से आ गया बता दो। गैस जब सिलेंडर बांट दे फ्री में, तो सिलेंडर बांट दे, नाम तो फ्री हो गई, और गैस इतनी महंगी कर दी जब गरीब आदमी खरीद नहीं सकता उस गैस को। और गरीब आदमी शराब से बचे नहीं पी रहा, पौवे ले लेके, और वो गैस को पैसे ना है। गरीब शराब पी रहा, खूब ले आके, मालदार ना पी रहा, ये गरीब मारने वाले आए हैं। हाँ, 120 रुपए का पर डे पौवा तो पी सकते हैं, लेकिन 915 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते। गरीबी कहाँ है? गरीबी कहाँ है? वो नहीं पी रहा, मैं सारा दारू मुंह से नहीं लगाता हूँ। मैं दारू, मेरी बात सुनो, मैं दारू पीता था, मेरा परिवार बढ़ता चला, मैंने दारू छोड़ते चला गया है ना। अब जब जो है गरीब आदमी, मैं दारू नहीं पीता तो मुझे भी सिलेंडर इतने रुपयों का है, और जो दारू पी रहे उन्हें भी सिलेंडर इतने। अरे मैं दारू ना पीने वाले तो सिलेंडर मतलब और सरकार कोई आवेगी ना तो इनसे ज्यादा महंगा करेगी वो। अब मतदान करने की इतनी नहीं थी। मुझे और सरकार चाहते हैं, यही चाहते हैं। सरकार तो यही होनी चाहिए, बताओ ना, बोलो। सरकार यही वाली होनी चाहिए, योगी की और मोदी की होनी चाहिए। ये इतना डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, इतना डिप्लोमेटिक। आप एक तरफ कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, एक तरफ कह रहे हैं ये सब हो गया, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं यही सरकार आनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? अगर हम वोट किसी और को देना, फर्ज करो कि हमने अखिलेश भैया को वोट दे दिए, हमारी वो गिनती नहीं है, या मायावती को हमने वोट दे दिया, हमारी वो गिनती नहीं है। गिनती हमारी सरकार में होगी, समझे। और हमारी गिनती नहीं है क्योंकि हम राजपूत हैं, हमारी गिनती और है नहीं है, हमारी गिनती हमारी सरकार में होगी। मैं बताऊं, आदमी का अपना अपना अलग मतभेद है। 3 महीने के बाद मोदी सरकार 2000 रुपए आपके उसमें क्या नाम है गिरती नहीं गिरती, उसका तुम सिलेंडर भरवाओ, राशन मिल रहा फ्री में, मिल रहा राशन। आप चाह रहे हो कि आपको गैस भी फ्री में मिले, पेट्रोल फ्री में मिले, 400 रुपए कमाओगे, 150 पोहा पीएंगे, वो नहीं होने का, गैस फ्री में मिला इन्हें। अरे मैं तो इस चक्कर में था गैस फ्री मिल जावे, मुझे फ्री मिल जाए क्योंकि मेरा राशन नहीं है, क्योंकि मेरे आप इसी चक्कर में थे कि आपको गैस फ्री मिल जाए। अब असलियत पे आके भाई ने खुद कह दिया। लेकिन वाकई में सरकार में तो मोदी सरकार फिरती है गाँव में 500 बोले अपने कर्मचारी खाने के लिए, इनका खाना बना कर देंगी मोदी सरकार, इनका तो दे ये है, बाकी इनका कोई वो नहीं है। दे राशन मिल रहा फ्री में,
हर 3 महीने के बाद 2,000 रुपया आ रही है इनके अकाउंट में। इन्हें अब गैस ही फ्री चाहिए, अब पेट्रोल भी चाहिए फ्री इन्हें। नहीं, लेकिन वाकई में ये 400 रुपए, सुनो, 400 रुपए कमाने के बाद आदमी 100 रुपए का डेली का वो पिता किराया पौवा, 915 रुपए का 1 महीने से सिलेंडर नहीं भरवाया जा रहा, तो क्या है आदमी फिर क्या करेंगे फिर? ये इनका गन्ना तो बिका 350, गैस मिले 100 रुपए, तब तो है कि ना खुश। मोदी के अलावा किसी दूसरे में विश्वास नहीं रखते। अच्छा, इन पर विश्वास नहीं है आपको? किस है? नहीं, मैं ये कौन है, मतलब मोदी के अलावा, ये की बात बताऊं, हाँ। मोदी के अलावा मतलब बीजेपी के अलावा दूसरे आदमी में कोई विश्वास नहीं रखते। सब मतलब ये है, बेकार है। ये जितना भी अच्छा कर रहे हैं, यानी हर आदमी के लिए, बूढ़े के लिए या गरीब के लिए, असहाय के लिए, सबके लिए मतलब यह है कि सुविधाएं हैं। बस इतना ही है कि कुछ थोड़ा सा समस्याएं हर गांव की होती हैं, हर जगह की है। यहाँ भी जैसे एक समस्या मेन, अब हमने कल परसों पढ़ा था अखबार में कि पानी की निकासी एक मेन समस्या है, चाहे वो शहर की है या गांव की है। लेकिन उसके लिए भी अब गवर्नमेंट पाइप गड़वाए के अनुसार मतलब यह है कि सोच रही है उस तरह की, अगर जो मतलब यह है कि समस्याओं के अलावा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी राहत है, इसके अलावा हमारा कहीं कोई गुजारा भी नहीं है। अगर जो हमें मतलब इसे भारत को रखना है सुरक्षित रहने के लिए, हम इसमें ये जरूरी मानते हैं, ये मस्ट है कि इसमें मतलब यह है कि हम पूरा विश्वास रखें और उनका सहयोग करें, और मतलब यह है कि जिससे देश आगे बढ़ सके और समृद्धि पा सके। तो ये थी रामपुर की जनता। रामपुर पूरा नाम क्या था सर? रामपुर जुनारदार की जनता, जिन्होंने बताया कि सरकार में क्या हुआ, इन्हें कौन पसंद है और आगे क्या होने वाला है। आपको इस वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा। एक सुमित थे, उन्होंने किस तरीके से पूरे इस संस्था और यूं कह ले कि जो योजना है उसकी क्रोनोलॉजी समझा दी। एक भाई साहब यहाँ बैठे थे जो बता रहे थे, क्या हाँ ये क्या नाम था आपका? अनिल कुमार। अनिल जी थे, इन्होंने बताया, अपनी बातों को रखा, तो सबने इस पर विचार भी किया और आखिर में ये विचार करके निकला कि इनको अपना गैस फ्री करवाना था, इसलिए ये बातें कर रहे थे। हाँ, हमें तो गैस फ्री मिल जाएगा तो और भी अच्छा है वो। क्योंकि मेरी बात सुनो, हमने सिलेंडर बुक करा था, हमने सिलेंडर जो है यानी फार्म भरा था, उसी पीरियड में हमारा सिलेंडर आ गया था, उसी पीरियड में हमारी घरवाली खत्म हो गई तो हमें सिलेंडर नहीं मिला। हमने ब्लैक से गैस लेते हैं, तो ब्लैक से हमें महंगी मिलती है गैस, हमें सोचे थोड़ी सस्ती हो जाएगा तो हमें कुछ फायदा हो जाएगा, है नहीं? हम इस चक्कर में हैं। और ना भी हो तो वोट तो मोदी को देंगे। चलिए जी, तो ये थी रामपुर की जनता। हम थे अमरोहा में, कैमरे के पीछे मनमोहन है और मेरा नाम आशीष था और आप समाचार नगरी देख रहे थे। अगला पड़ाव कहाँ होगा इसको जानने के लिए हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए। मेल आईडी हमारा समाचार नगरी@gmail.com है, वहां जाकर आप पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। धन्यवाद।